नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, कई बार क्या होता है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हमारा काम नहीं होने देते और वो दुश्मन इतने ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि हमें कोई भी यदि हम कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी यदि अच्छा कार्य करते हैं या फिर कोई उन्नति वाला कार्य करते हैं तो वो हमारे जीवन में हमेशा रोड़े अटकाते हैं, हमें पीछा करने की कोशिश करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें हर जगह जलील करते हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं बाहर हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, कहीं भी हो, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथ ही में दोस्तों, कितनी बार क्या होता है कि हमारी जान माल पे बनाती है, हमारी जान माल की जो है उस पर उसकी निगाह होती है, तो इस कारण से भी जो शत्रु हैं हमारा बुरा करने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उन पर बुरी नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, दुश्मनी जो होती है वो किसी भी तरह से हो सकती है और जो दुश्मन है वो कोई भी हो सकता है। दुश्मन लेकिन हमेशा हमारे आस पड़ोस के लोग या फिर हमारे सामने जिनकी निगाह रहती है वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें नहीं जानता वो हमारा दुश्मन क्यों बनेगा। जो हमें जानता है वही हमारा दुश्मन बनेगा, क्योंकि वही हमारी उन्नति से चिढ़ता है, वही हमारी तरक्की से चिढ़ता है। वो सोचता है कि इसकी तरक्की के रास्ते में हम आ जाएं और ये भी हमारे जैसा ही रहे, हमसे ऊंचा नहीं उठ पाए, इसकी उन्नति कैसे हो रही है। तो दोस्तों, जैसे केकड़े होते हैं, एक केकड़ा यदि कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरे केकड़े उसको खींच करके पीछे वापस कुएं में धकेल देते हैं। उसी तरह से दुश्मनों का हाल है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है। आज ऐसा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका जो दुश्मन है वो घुटने टेक देगा, वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। मतलब वो खुद अपने बारे में ही सोचेगा, आपके बारे में तो बिल्कुल सोचना ही बंद कर देगा, या आप पर जो भी किया कराया है, जो भी वो कुछ करवा रहा है वो सब बंद कर देगा, वो अपनी ही रक्षा में जुट जाएगा। ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इतना अचूक उपाय है दोस्तों, आज तक मैंने ये वाला उपाय नहीं बताया। आजमाया हुआ उपाय है, कहीं किया हुआ उपाय है, दुश्मनों का खात्मा हुआ भी है और इससे आपका एक दुश्मन नहीं मरेगा, इससे आपके जो भी दूसरे भी दुश्मन होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा दोस्तों अंत तक। जो आज मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ, जो आज उपाय बताने जा रहा हूँ, वो इतना खास है कि आपको इसमें और इतनी सरलता से हो जाएगा कि आपको इसमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ना, कोई इसमें जंत्र नहीं पढ़ना, सिंपल आपको बस हम जो बताने जा रहे हैं वो करना है। आपका दुश्मन घुटने टेक देगा, रहम की भीख मांगेगा, दया की भीख मांगेगा। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमसे जलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारी कोई अच्छी नौकरी लगी है, ऑफिस में भी समझ लीजिए, मान लीजिए ऑफिस में आपकी तरक्की होने वाली है और ऑफिस के दूसरे जो कलीग्स हैं यानी आपके साथी हैं ऑफिस में, उनकी तरक्की नहीं हो रही, तो वो आपसे जलेंगे, वो आपसे चिढ़ेंगे, क्योंकि आपकी तरक्की हो रही है तो वो आपके रास्ते में बाधा अपनाएंगे। साथ ही में बाधा कैसे आती है, जैसे कोई तंत्र क्रिया करवा देगा, किसी बाबा के यहाँ जा कर के तंत्र क्रिया करवा देगा, या फिर कहीं भी जा कर के वो किसी तांत्रिक क्या जाकर के आप पर गंदी शक्ति छुड़वा देगा या गंदी क्रिया आप पर करवा देगा, तो उससे आपके जीवन में अंधियारा छा जाएगा दोस्तों। तो उस सब से बचने का जो उपाय है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अब उपाय बताने से पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत संबल मिलता है और सनातन धर्म आगे बढ़ता जाए। हम फ्री में ऐसे ही लोगों को ज्ञान बांटते फिरते हैं, क्यों, ताकि उससे यदि आप 10 लोगों ने भी वीडियो देखा तो 10 में से यदि एक का भी भला हो गया तो हम अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं, हम आपको कृतार्थ समझते हैं अपने आप को कि भाई ठीक है, हमारी वीडियो से किसी का तो भला हुआ। तो दोस्तों, ये जो है जन कल्याण की भावना से ये वीडियो हम बनाते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव की कृपा चाहते हैं, महादेव के भक्त हैं, तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे आने वाले समय में महादेव आपकी रक्षा जरूर करेंगे, आप पर ध्यान जरूर देंगे और आपका भला जरूर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें इस उपाय में आपको एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय में आपको पहले स्नान ध्यान कर लेना है, नहा धो लेना है और नहा धो करके आपको ये उपाय करना है। अब ये उपाय कहाँ करना है, आपको एक लकड़ी लेकर के घर से जाना है। यानी एक लकड़ी ले लीजिए और लकड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप, कड़क लकड़ी जो होती है ना, कड़क लकड़ी होनी चाहिए, है ना। आप बांस की भी ले सकते हैं, नीम की भी ले सकते हैं, आप कोई सी भी लकड़ी ले सकते हैं, लेकिन एक लकड़ी ले लीजिए छोटी सी,
है ना। अब लकड़ी लेने के बाद आप लकड़ी लेकर के घर से बाहर निकल जाइए, और घर से बाहर आपको कहाँ जाना है, एकांत की जगह पर जाना है जहाँ गंदगी हो, या फिर कुछ ऐसी जगह जाना है जहाँ पर आसपास कोई आपको देख नहीं रहा हो। ऐसी जगह आपको जाना है, सुनसान जगह जो होती है ना, वहाँ पर आपको जाना है। और वहाँ पर आप चले जाइए, जैसे आप किसी नाले के पास जा सकते हैं या किसी गंदगी के पास जा सकते हैं, वहाँ आपको जाना है। और वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने शत्रु का, अपना आपका जो भी शत्रु हो आप उसको नाम जानते होंगे, तो आपका शत्रु का नाम आपको उस लकड़ी से उस मिट्टी में लिखना है। एक बात का आपको ध्यान रखना दोस्तों, वहाँ मिट्टी होनी चाहिए, सीमेंट या फिर कुछ ऐसी सड़क या कुछ ऐसा बना हुआ या पक्का बना हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए, कच्ची मिट्टी होनी चाहिए वहाँ पर। अब आपको क्या करना है, आपको उसमें जो आप डंडी ले गए थे घर से, लकड़ी की डंडी जो आप ले गए थे, उससे आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अब नाम आपको पूरा नहीं लिखना, नाम आपको केवल ऐसा लिखना है जैसे नाम और सरनेम, पीछे सरनेम भी होता है, जो सरनेम नहीं लिखना है ना, आपको केवल नाम लिखना है। और नाम लिखने पर पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम आप लिख दो उसमें, पूरा नाम लिख करके शत्रु का। अब नाम कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, वो डंडी के हिसाब से कि आप डंडी कितनी बड़ी ले गए। छोटा लिखेंगे तब भी चलेगा, बड़ा लिखेंगे तब भी चलेगा, इसमें बड़े छोटे का कोई रोल नहीं है, आप कैसा भी नाम लिख सकते हैं। अब आपने उसका नाम लिखा, लेकिन नाम लिखते समय आपको क्या करना है, नाम लिखते समय आपको शत्रु का ध्यान करना है। आपको आपके जो मस्तिष्क है, आपका जो मन है, उसमें जब आप नाम लिख रहे हो तो शत्रु का चेहरा आपके सामने आ जाना चाहिए, शत्रु का पूरा चेहरा आपके सामने आ जाना चाहिए। और आपको अब नाम लिखना है। नाम लिखते समय नाम लिख लिया। अब नाम लिखने के बाद आपको 3 बार, अब आप यदि चप्पल पहन के गए तो अच्छी बात है, जूते पहन के गए तो भी अच्छी बात है, जूते से जो आपने नाम लिखा है उस पर 3 बार ठपकारना है, यानी 3 बार उसमें जूते की ठोकर मारनी है उस नाम के, ठीक है। और अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप जहाँ भी आप गए हैं, अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ आपको कोई देख नहीं सके, एकांतवास हो, जहाँ सुनसान हो, वहाँ पर आपको जाना है। क्योंकि यदि आपको किसी ने देख लिया ये करते हुए तो फिर वो उपाय आपका सफल नहीं होगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, ये किसी भी भोले भाले इंसान के लिए उपाय मत कीजिएगा, ये केवल उसके लिए कीजिएगा कि आपको बिल्कुल ही कष्ट हो रहा है, अब तो आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे और ये शत्रु बाज ही नहीं आ रहा किसी भी तरीके से, तब जाकर के आपको उपाय करना है। यदि आप किसी भोले भाले इंसान के लिए उपाय करेंगे, उसको दुख देने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आपका बुरा हो जाएगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो किसी भी गलत स्वार्थ से यह उपाय आपको नहीं करना है, केवल अपने ही फ़ायदे के लिए आपको ये उपाय करना है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना। हाँ, दूसरा यदि आपको परेशान कर रहा है, दुश्मन है, आपका शत्रु है, बाज ही नहीं आ रहा, तब जाकर के आपको उपाय करना है परेशान होकर के। अब आप वहाँ नाम लिख करके जूते से 3 बार आप टपकारें जूते से। अब उसके बाद क्या करें, अब वहाँ पर खड़े होकर के आपको पेशाब कर देना है। अब पेशाब कैसे करना है दोस्तों, बिल्कुल नाम के बीचों बीच आपको पेशाब करना है, ठीक है। तो ये जो उपाय है ये सब कर सकते हैं, आदमी भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है इसको, ठीक है। लेकिन बीचों बीच आपका पेशाब वहाँ गिरना चाहिए जो नाम है, ऐसा नहीं कि नाम के आसपास गिर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब जब आप पेशाब करेंगे ना, तो उस समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको शत्रु के बारे में बड़े क्रोध स्वभाव से सोचना है। जब आप पेशाब करेंगे तो क्रोधी स्वभाव से आपको सोचना है शत्रु को, और शत्रु का जो नाम आपने लिखा था वो आपके पेशाब से पूरी तरह से मिट जाना चाहिए, जरा सा भी नाम उसका बचा हुआ नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा नाम आपका मिट जाना चाहिए। आपको इस तरह से वहाँ पर पेशाब करना है। तो दोस्तों अब जब आपने पेशाब कर लिया तो आपको शत्रु के बारे में सोचना है बड़े गुस्से से, उसके बारे में बुरी बुरी बातें सोचनी है। और जब आप अपना पेशाब पूरा कर लें तो उसके बाद आप पीछे मुड़ें और पीछे मुड़ करके चुपचाप घर आ जाएं। अब घर आ करके आपको क्या करना है, हाथ धोने, पैर धोने, और चाहें तो आप स्नान भी कर सकते हैं एक बार दोबारा, और उसके बाद आप भगवान के दर्शन करने चले जाएं। भोले बाबा आपकी सहायता करेंगे। अब ये उपाय दोस्तों आपको कब करना है, तो ये उपाय दोस्तों आपको करना है शनिवार को। यदि आपने 3 शनिवार को ये उपाय कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका कैसा भी बड़े से बड़ा शत्रु होगा, जो भी आपका बिगाड़ करना चाह रहा होगा, जो आपको जीने नहीं देना चाह रहा होगा, उसका इतना बुरा हो जाएगा कि वो आपसे दया की भीख मांगेगा, वो आपसे रहम की भीख मांगेगा। आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ये हमारा शत्रु था, सामने आ जाएगा शत्रु अपने आप
क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसका बिगाड़ होना शुरू हो जाएगा। शत्रु का अपने आप बिगाड़ होना शुरू हो जाएगा, तो वो आपके सामने आ जाएगा कि यार यही मेरा शत्रु था, इसने ही मेरा बिगाड़ किया था। तो दोस्तों ये था उपाय जो कि बहुत ही कारगर था। उम्मीद है आपको उपाय बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि और भी आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी आपके करीबी हैं, उनको भी इस उपाय के बारे में पता लग सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।